लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि बाहर बच्चों को अपनी वेडिंग ड्रेस दिखाती है और याद करती है कि कैसे सार्प ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया था। वहीं निसान एक शॉप पर एक फ्रॉक खरीदना चाहती है, पर बाहर पैसों की कमी की वजह से उसे वो ड्रेस नहीं दिला पाती। एपिसोड की शुरुआत में एक बार फिर से हम शीरीन को सार्प का स्केच बनाते हुए देखते हैं कि तभी मिसेस हदीजा कहती है कि आ जाओ शीरीन, डिनर कर लो। और तभी शीरीन कहती है कि मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। मिसेस हदीजा मिस्टर एनवर से कहती हैं कि देखा तुमने क्या किया, अब वो खाना भी नहीं खा रही। तो मिस्टर एनवर कहते हैं कि मैंने क्या किया, आखिर वो भी उसकी बहन है, उसे समझना चाहिए। और वो तुम्हारी बेटी भी तो है। वो मेरी बेटी है, पर वो मुझे अपनी माँ नहीं मानती। वो तो हमेशा मुझसे नाराज रहती है और उसने तो मुझे अपने पति के मरने का भी इल्जाम दे दिया। अरे मैंने पेयर्स ही तो दिए थे और मैं क्या करती, उसे पेयर्स पसंद थे। तो मिस्टर एनवर कहते हैं कि हदीजा तुम बिल्कुल सही हो, तुम सही कह रही हो, लेकिन तुम एक बार बाहर के नजरिए से भी तो सोचो। यहाँ आने के बाद उसे पता चलता है कि जिस रात उसके हस्बैंड की डेथ हुई उसी शाम वो यहाँ पे आया था। तुम्हें अपनी बेटी की साइकोलॉजी समझनी चाहिए और तुम मुझे इस बेटी की भी साइकोलॉजी समझाओ, ये रूम से बाहर क्यों नहीं आती। फिर मिस्टर एनवर शीरीन को आवाज लगाते हैं तो शीरीन कहती है कि क्या हुआ, कुछ काम है तो बताइए। फिर वो जल्दी से सारे स्केच समेटकर अटैची के अंदर लॉक करके रख देती है। तो मिस्टर एनवर कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, क्या हम बाप बेटी की तरफ बात नहीं कर सकते। बेटा तुम सारा दिन बाहर क्यों नहीं आती, तुम्हारी मॉम भी परेशान हो जाती है। शीरीन कहती है कुछ नहीं, बस मेरा मूड ठीक नहीं है। तो मिस्टर एनवर कहते हैं क्यों, क्योंकि बाहर और उसके बच्चे यहाँ आए थे इसीलिए। शीरीन चिढ़ती हुई कहती है कि मेरा उन लोगों से क्या लेना देना। मिस्टर एनवर कहते हैं लेना देना क्यों नहीं है, वो तुम्हारी बहन है और वो तुम्हारे भांजे हैं। शीरीन कहती है कि मुझे इन बातों से कोई लेना देना नहीं है, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। और तभी वहाँ पर हदीजा आ जाती है और कहती है कि तुम किस तरह बात कर रहे हो अपने बाप से। तो शीरीन कहती है कि बस मेरा थोड़ा मूड ठीक नहीं है, आप लोग मुझे परेशान कर रहे हो, मैं कोई बदतमीजी नहीं कर रही। मिस्टर एनवर कहते हैं कि ये बाहर और बच्चों के बारे में इस तरह बात नहीं कर सकती, इसे ये सब कुछ एक्सेप्ट करना ही होगा। तो मिसेस हदीजा कहती है कि एनवर तुम हर बात में इंटरफेयर क्यों करते हो, जैसे कि वो तुम्हारी बेटी हो, वो तुम्हारी बेटी नहीं है। तो मिस्टर एनवर कहते हैं कि अब वो मेरी ही बेटी है, तुम्हारी बेटी मेरी बेटी है। अभी शीरीन कहती है कि क्या आप लोग मुझे सोने देंगे, मुझे नींद आ रही है। और तभी मिसेस हदीजा मिस्टर एनवर को बाहर जाने का इशारा करती हैं। फिर शीरीन बेड पे लेट जाती है और मिसेस हदीजा कहती है कि बेटा तुमने कुछ खाया भी नहीं, कुछ खा तो लो। पर वो झूठ मूठ का सोने का नाटक करने लगती है। अब हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है कि बाहर अपने लॉन्ड्री में काम कर रही होती है कि तभी वहाँ पर रियलाइज आ जाती है और कहती है कि देखो ना वेडिंग में मैं कैसे हेयर स्टाइल करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो इसी तरह की 2-3 बातें बोलती है, लेकिन बाहर का उसकी तरफ ध्यान ही नहीं होता। फिर वो बाहर को 2-3 बार आवाज लगाती है, तब जाकर बाहर को होश आता है। फिर बाहर कहती है कि तुम तो कोई भी हेयर स्टाइल करो बहुत ही सुंदर लगोगी, तुम बहुत अच्छी लगती हो, क्योंकि खुश लोग तो हमेशा अच्छे ही लगते हैं। फिर येलिस कहती है तुम भी तो खुश हो ना। तो बाहर कहती कि हाँ, हम लोग सब मिलकर तुम्हें एडमायर करेंगे इस शादी में। फिर येलिस उसे अपने फोन में अपनी बेटी का फोटो दिखाती है और कहती है कि देखो वो कितनी प्यारी लग रही है, ड्रेस उसके ऊपर कितनी अच्छी लग रही है। बच्चे भी ना छोटी छोटी चीजों से ही खुश हो जाते हैं। बाहर भी देखकर बहुत खुश होती है। फिर अचानक से उसकी बेटी का फोटो देखकर बाहर एक बार फिर से पास्ट में चली जाती है, जहां हम सार्प और बाहर को एक बीच पे देखते हैं। बाहर कहती है कि सार्प कल शाम जब मैं तुम्हारा वेट कर रही थी तो मैं कुछ रैकेट सुनना चाहती थी, पर मुझे घर में एक भी रैकेट नहीं मिला, सब कहाँ चले गए। अभी सार्प एकदम से कहते हैं कि चलो चलो घर चलते हैं, बहुत देर हो गई यहाँ बैठे बैठे। तो बाहर कहती है क्या मतलब, सीधा सीधा सच सच बताओ, क्या तुमने वो ड्रेस खरीदने के लिए और उस महंगे से रेस्टोरेंट में मुझे ले जाने के लिए वो रैकेट्स तो नहीं बेच दिए। तो सार्प कहता है तो क्या हुआ। बाहर कहती क्या मतलब क्या हुआ, तुमने उसे पूरी दुनिया से जमा किया था और यूं ही बेच दिए। सार्प कहता है एक बात बताओ, क्या तुम उस दिन खुश नहीं थी। बाहर कहती है ऑफ कोर्स मैं बहुत खुश थी, वो तो मेरी लाइफ का बेस्ट दिन था, लेकिन तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर तुम मुझसे फोन पर भी पूछते तो भी मेरा जवाब हाँ ही होता। सार्प बहुत ही प्यार से बाहर का हाथ पकड़ता है। तो सार्प कहता है तुम्हें क्या लगता है प्यार क्या होता है, बस जिससे आप प्यार करते हो उसके सामने बैठकर आई लव यू बोलते रहो तो हो गया प्यार। अगर आप उस इंसान की खुशी के लिए कुछ नहीं कर सकते, अगर आप अपनी प्यारी चीजें भी उसके लिए सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, तो फिर ऐसे प्यार का क्या फायदा। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बाहर अपने हेयर ड्रायर से बाल सुखा रही होती है कि तभी निसान वहाँ आ जाती है और कहती है
मॉम आप तो बहुत सुंदर लग रही हो। मॉम बाकी मदर हमेशा मेकअप करती हैं, आप कभी मेकअप क्यों नहीं करती? बाहर कहती है पता नहीं बेटा, मैंने इस बारे में सोचा नहीं। तो निशान कहती है चलो ना मॉम, आज आप मेकअप करो और अपनी ड्रेस पहन लो जल्दी से। तो बाहर कहती है कि बेटा ये तो बहुत जल्दी है, अभी तुम्हारे भाई को नाश्ता तो करने दो। नहीं मॉम चलिए ना, अभी चलिए। ठीक है बेटा चलते हैं, लेकिन तुम भी चलो मेरे साथ। और फिर वो खींचते हुए अपनी मॉम को ले जाती है। तो कहती है अरे बेटा मैं गिर जाऊंगी, चलो ना मॉम चलो। मॉम आप पता है सबसे प्यारी माँ लगोगी पूरी वेडिंग में। सच में? हाँ मॉम 500%, ये तो बहुत ज़्यादा है। चलो चलो देखते हैं। लेकिन जब वो लोग रूम में जाकर देखते हैं तो बाहर की ड्रेस तो अब निशान की ड्रेस में बदल चुकी थी। जी हाँ, क्योंकि बाहर ने उसको निशान की ड्रेस में बदल दिया था। निशान ये देखकर बहुत खुश थी और वो खुशी से अपनी मॉम को गले लगाकर कहती कि मॉम आप तो बेस्ट मॉम हो। क्योंकि उसके पति ने ही तो कहा था कि अगर हम जिससे प्यार करते हैं उसके लिए अपनी सबसे प्यारी चीज भी सेक्रीफाइस ना कर सके तो वो प्यार कैसा प्यार। तभी हम देखते हैं कि बाहर से किसी की ज़ेदा चिल्लाने की आवाज आती है। एक आदमी कहता है कि ज़ेदा दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा, जल्दी दरवाजा खोलो। इस आवाज के कारण बच्चे डरने लगते हैं। तभी बाहर कहती है कि बच्चों डरो मत, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई कि आज तो हमारी कॉलोनी में शूटिंग चलेगी। जो सामने ज़ेदा दीदी रहती है ना, वो ब्लॉन्ड हेयर वाली, वो ना एक्ट्रेस हैं, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आज बहुत शोर होने वाला है, हम शूटिंग करेंगे। ये सुनकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। तो निशान कहती कि मॉम ज़ेदा दीदी एक्ट्रेस है। वाओ हमारी ज़ेदा दीदी तो एक्ट्रेस हैं। तो अभी निशान पूछती कि मॉम ये कौन सी मूवी बन रही है? तो बाहर कहती कि बेटा ये तो मुझे पता नहीं, पर जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं तुम्हें बता दूंगी, पर ये शायद बच्चों के देखने की मूवी नहीं है। तभी वो आदमी नीचे दौड़ता हुआ जाता है और एक दूसरे आदमी से कहता है कि मैंने तुम्हें उस पर नजर रखने के लिए कहा था, कहाँ गई वो? तो वो आदमी कहता है कि मैंने तो उसे बाहर जाते हुए नहीं देखा। तो क्या वो हवा में उड़ गई? तुमसे एक काम ठीक से नहीं हुआ। और ये सारा कुछ आरिफ भी देख रहा होता है। फिर बाहर बच्चों के लिए कार्टून चला देती है ताकि उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो सके। और तभी ज़ेदा को हम आरिफ के घर से निकलता हुआ देखते हैं और वो जल्दी से दौड़ते हुए बाहर के घर आती है और दरवाजा नॉक करने लगती है कि भगवान के लिए दरवाजा खोलो, अगर मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो प्लीज दरवाजा खोल दो। बाहर बच्चों से कहती है तुम लोग यहीं बैठो, मैं दरवाजा खोलती हूँ। बाहर डोर ओपन करती है तो ज़ेदा जल्दी से अंदर आ जाती है और विंडो से जाकर चिल्लाती है कि हिकमत मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो पड़ोस में आई थी 2 मिनट के लिए, मैं तो यहाँ हूँ, तुम जल्दी ऊपर आ जाओ। फिर वो अपने आदमी से कहता है कि इस्माइल तुम यहीं खड़े रहो, मैं आता हूँ। फिर ज़ेदा जल्दी से वहाँ रखे कप पर अपने लिपस्टिक के निशान लगा देती है और बाहर कहती है कि बच्चों मैंने तुमसे कहा था ना कि शूटिंग चल रही है, तो ये लोग हमारे घर में भी थोड़ा सा शूट करने वाले हैं और तुम्हें गूंगे बच्चों की एक्टिंग करनी है, एक वर्ड भी नहीं बोलना। तो बच्चे कहते हैं वाह हुर्रे, हम भी एक्टिंग करेंगे, वाह। तभी हिकमत अंदर आ जाता है और ज़ेदा कहती है कि मैं तो अभी 2 मिनट से ही यहाँ पड़ोस में आई हूँ। तो हिकमत कहता है मैं चिल्ला चिल्ला के पूरा अपार्टमेंट सर पे उठा लिया और तुम्हें पता भी नहीं चला। ज़ेदा कहती है इन लोगों ने इतना जोर जोर से कार्टून चला रखा है कि मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। अच्छा वो मेरे कोई बच्चे नहीं है, मैंने बच्चे नहीं किए, कितना शोर मचाते हैं ये लोग, कुछ भी पता नहीं चला। मैं टॉयलेट में थी तभी मेरे इन पड़ोसियों ने ही मुझे बोला कि कुछ आवाज आ रही है, मैं सीधा विंडो पे जाकर देखने लगी तो तब जाकर पता चला कि तुम हो। हिकमत चारों तरफ देखने लगता है और उसकी नजर चाय के कप पर भी पड़ती है। बाहर हिकमत से कहती है कि वेलकम। हिकमत बाहर से पूछता है कि क्या ये बच्चे तुम्हारे हैं? तो बाहर कहती है हाँ। तो इनके पिता कहाँ हैं? कहती है कि वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मैंने तो दरवाजे पर एक पेयर ऑफ शूज देखे थे। तो बाहर कहती है कि वो तो इनके पिता के ही हैं, लेकिन तुमने तो कहा कि इनके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। बाहर कहती है कि हाँ, लेकिन हमने उनके जूते नहीं फेंके, यही उनकी आखिरी निशानी है। बच्चों से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, पर बच्चे तो कंटिन्यूअसली मुस्कुरा रहे थे और एक भी शब्द नहीं बोल रहे थे। तो हिकमत कहता है तुम लोग बहरे हो क्या, तुम्हें सुन नहीं रहा? तो बाहर कहती है कि इसका नाम निशान है और इसका नाम डोरुक। तो हिकमत कहता है सुनो, इस लेडी के घर का रेंट मैं देता हूँ, यहाँ तक कि एक एक निवाला जो ये अपने गले से उतारती है ना, उसका पैसा भी मैं ही देता हूँ। इसीलिए इस औरत के घर में एक भी आदमी नहीं आना चाहिए, एक भी। और अगर कोई आदमी आता है तो तुम मुझे इन्फॉर्म करोगी, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया। फिर बाहर को कुछ याद आता है और कहानी यहाँ से सीधा फ्लैशबैक में जाती है और वही दिन दिखाया जाता है जब बाहर आरिफ के घर में सफाई का काम करने गई थी। आरिफ कहता है आ जाओ जल्दी अंदर आकर साफ सफाई कर दो। बाहर कहती है अंकल यूसुफ नहीं है? तो कहते हैं कि वो किसी काम से बाहर गए हैं।
फिर बाहर कहती है कि तुम्हारी मदर कहाँ है, मैं उनसे अभी तक नहीं मिली, मैं उन्हें हेलो कहना चाहती हूँ। तो आरिफ कहता है कि हेलो वेलो बाद में कहना, सब डिटर्जेंट वगैरह वहाँ बाथरूम में रखे हैं, वहाँ जाओ और जाकर सफाई करो। फिर बाहर वो बाथरूम में जाती है और आरिफ को कुछ आवाज़ आती है किसी आदमी औरत के बात करने की, और फिर वो भी बाथरूम के अंदर आ जाता है और बाथरूम को अंदर से लॉक कर लेता है। बाहर आरिफ को देखकर जोर जोर से हेल्प हेल्प चिल्लाने लगती है। तो आरिफ उसके मुंह पर हाथ रख देता है और कहता है चिल्लाओ मत, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा, बस तुम चुप रहो। तुमने कुछ नहीं सुना और कुछ नहीं देखा, अब मैं तुम्हारे मुंह पे से हाथ हटा रहा हूँ, लेकिन तुम बिल्कुल आवाज मत करना। बाहर हाँ में सर हिलाती है। आरिफ धीरे से हाथ हटाता है और तभी हमें जेदा और यूसुफ घर के अंदर आते हुए दिखते हैं। और यूसुफ उससे कहता है कि तुम कितनी अच्छी लग रही हो। तो वो कहती है कि तुम अपनी पत्नी के साथ नहीं सोते क्या? तो वो कहता है कि वो तो उधर सोती ही रहती है, चलो हम इधर सोते हैं। बाहर पूछती कि बाहर कौन है। आरिफ कहता है तुम्हें इससे क्या लेना देना। फिर एकदम से आरिफ कहता है बहुत हो गया, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, और वो फ्लश चला देता है और कहता है कि आरिफ कहता है कि डैड क्या आप बाहर हो? तभी यूसुफ कहता है कि अरे बेटा मैं कुछ भूल गया था, बस वही लेने आया था, मैं जा रहा हूँ। और फिर वो जेदा से कहता है कि चलो चलो जल्दी से यहाँ से चलो, वरना ये पागल हम दोनों को नहीं छोड़ेगा। और फिर आरिफ कहता है बाहर से कि तुमने कुछ नहीं देखा, तुम बाहर जाकर किसी को कुछ नहीं बोलोगी। तो बाहर हाँ में सिर हिलाती है। और कहानी यहाँ से एक बार फिर प्रेजेंट में आती है और हिकमत कहता है कि तुमने सुना ना, अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं इसके साथ तुम्हें भी जला दूंगा। अभी जेदा एकदम से कहती है कि मेरी एक ही तो पड़ोसन है और उसे भी तुम मुझसे नाराज कर दो, वो भी मुझसे दोस्ती नहीं करेगी। और ऐसी बातें करते हुए वो हिकमत को यहाँ से ले जाती है कि कम ऑन चलो यहाँ से चलते हैं। अभी निसान कहती है कि मॉम क्या अब हम बोल सकते हैं कि शूटिंग खत्म हो गई? बाहर कहती है ऑफ कोर्स बच्चों, अब जाओ जाके तैयार हो जाओ, मैं भी जो सामान फैला हुआ है समेट देती हूँ। सीन में हम शीरीन को देखते हैं जो अपनी मॉम से कहती है कि मॉम मैं मूवी देखने जा रही हूँ। तो उसकी मॉम कहती है ठीक है बेटा, तुम्हें पैसों की जरूरत तो नहीं है? तो कहती है नहीं मॉम मेरे पास है, और मुझे अगले महीने जरूरत पड़ेगी जब मैं दूसरा कोर्स स्विच करूंगी। तो हतीजे कहती है कि ठीक है हम ध्यान रखेंगे, रुको रुको अभी रुको एक मिनट, ये लो कुछ पैसे ले लो। तो शीरीन कहती है मैं इन पैसों का क्या करूंगी मॉम, तुम अपने लिए कुछ खरीद लेना, कुछ नए कपड़े ले लेना। वो कहती है मैं तो हमेशा ही लेती रहती हूँ, पर यहाँ और भी लोग हैं जिन्हें इन पैसों की ज़रूरत है। तो मिसेस हतीजे कहती है कि तुम्हारे पापा को दूंगी तो वो या तो डॉग्स को खिला देंगे या होमलेस पीपल में बांट देंगे, अच्छा है तुम ही अपने लिए कुछ खरीद लो। तो शीरीन कहती है और आपकी बेटी बाहर के लिए क्या? तो हतीजे कहती है कि मेरी सिर्फ एक ही बेटी है और वो हो तुम। ओके मॉम गुड बाय, ठीक है बेटा जाओ। उसके बाद हतीजे सीधा शीरीन के रूम में जाती है और इधर उधर तलाशी लेने लगती है कि तभी उसकी नज़र वॉल पे लगे बहुत सारे स्केचेस पे पड़ती है और वो स्केचेस मानो कुछ कह रहे थे। तभी उसे बाहर की बात याद आती है जिसमें वो कह रही थी कि मेरे हस्बैंड की शिप से गिरने से डेथ हो गई जब वो पेयर्स उठा रहे थे। इन स्केचेस में भी कुछ इसी तरह का दिखाई दे रहा था। अब हम बाहर और उसके बच्चों को बिल्डिंग से बाहर आते हुए देखते हैं और वो लोग बहुत खुश हैं और वो येलिस की वेडिंग में जा रहे हैं। और उन्हें यूं खुशी खुशी बाहर आता हुआ आरिफ भी अपनी शॉप से देखता है और अपनी बेटी को यूं हंसते गाते खिलखिलाते हुए देखकर हर को अपने पति की बात याद आती है कि अगर आप अपनी सबसे प्यारी चीज़ भी उस इंसान के लिए सेक्रीफाइस नहीं कर सकते जिससे आप प्यार करते हो तो क्या प्यार करते हो। निसान को इस ड्रेस में देखकर वो बहुत खुश होती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। बाहर दोनों बच्चों को कुछ खिला रही है और कहती है कि बच्चों इसे पहले चूसना फिर खाना। लॉन्ड्री की हेड भी वहाँ आई होती है और कहती है कि तुम शादी करने में थोड़ी जल्दी नहीं कर रही? तो येलिस कहती है मैं अपने पहले हस्बैंड को शादी से 4 साल पहले से जानती थी, फिर क्या हुआ, इस बार ऐसे ही जाने दीजिए। बाहर येलिस को ठीक से नेकलेस पहनाने लगती है तो येलिस कहती है मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ, मुझे पता नहीं था कि मैं इस तरह महसूस करूँगी, पर मुझे ऐसा ही लग रहा है। बाहर उसे गले लगाते हुए कहती ओ माय डियर मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बाहर को हल्की सी चपत लगाते हुए कहती है अरे मेरा सारा मेकअप बह जाएगा, फिर कोई मुझसे शादी नहीं करेगा, फिर मैं बच्चे कैसे संभालूंगी। तभी टियोमैन वहाँ आ जाता है और येलिस से कहता है कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो। तो येलिस कहती है कि तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो और बाहर उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। तभी येलिस के बच्चे और निसान डांस करने लगते हैं। डोरुक भी अपनी मम्मा के साथ डांस करने लगता है। तभी निसान बाहर से कहती है कि मॉम थैंक यू, सब कुछ कितना अच्छा है, कितनी अच्छी ड्रेस है, हम कितना फन कर रहे हैं, और देखिए वेडिंग केक भी कितना अच्छा है, क्या आप हमारे लिए भी ऐसा केक बना सकती हो? तो बाहर कहती नहीं बेटा ये तो वेडिंग केक है ना, पर मैं तुम्हारे लिए मॉम केक बना सकती हूँ।
वाओ मॉम केक तो और भी अच्छा होगा। के बाद हम उन तीनों को वापस घर आते हुए देखते हैं और तभी जोर जोर से ज़ेदा ज़ेदा चिल्लाने की फिर से आवाजें आ रही होती हैं। बाहर डोरुक्सी कहती कि तुम डरो मत बेटा, मैंने बताया था ना शूटिंग चल रही है, तुम लोग अंदर जाओ कमरे में। और तभी बाहर निसान को अच्छी तरह समझाते हुए कहती है कि मैं ग्रोसरी स्टोर जा रही हूँ, तुम लोग अंदर जाओ, भूल के भी बाहर मत निकलना, ठीक है। बाहर जैसे ही पलट कर देखती है तो हिकमत ज़ेदा को बुरी तरह पीट रहा होता है और ज़ेदा कहती है क्या तुम मुझे मार डालोगे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। और हिकमत फिर से घसीटते हुए उसे अंदर ले जाता है। बाहर ये देखकर एकदम घबरा जाती है और सीधा दौड़ते हुए नीचे जाती है। नीचे जाकर इधर उधर देखने लगती है और तभी एकदम से वो आरिफ की शॉप की तरफ दौड़कर जाती है और आरिफ से कहती है मैं कसम खाकर कहती हूँ वो आदमी उसे मार डालेगा, प्लीज उसे चलकर बचा लो। तो आरिफ कहता है ज़ेदा ठीक है, तो वो कहती है कि हाँ वो ठीक है लेकिन वो उसे मार डालेगा, प्लीज चलो। तो आरिफ बहुत ही लापरवाह अंदाज से कहता है कि वो आदमी बिना मारे पीटने के लिए एक्सपर्ट है। तो बाहर कहती क्या मतलब, वो उसे जान से मार देगा, चलो। तो आरिफ कहता है कि रोज का है, चिंता मत करो। बाहर कहती है मैं तुम्हें कह रही हूँ ना आज वो लड़की मर जाएगी, प्लीज पुलिस को कॉल करो, किसी को तो बुलाओ। तो आरिफ कहता है क्या उसने तुम्हारी डोर पर आकर तुमसे मदद मांगी, मैं तुमसे कह रहा हूँ वो लोग साइको हैं, उस आदमी से दूर रहो, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो बाहर कहती है कि वो आदमी मेरे सामने ज़ेदा को बालों से घसीटते हुए अंदर लेके गया है, उसके मुंह से नाक से सब जगह से ब्लड आ रहा था। रोज हम कितनी खबर पढ़ते हैं लेकिन कोई भी लड़कियों की मदद नहीं करता, कोई हिम्मत नहीं करता, प्लीज़ आज तुम पुलिस को बुलाओ। तो आरिफ कहता है मेरी सलाह मानो और उस आदमी से दूर रहो, वो साइको है, उसकी पत्नी भी साइको है। भी तुम्हें मदद करने का इतना ही शौक है तो पास में पुलिस स्टेशन है, जाके कर लो कंप्लेन, लेकिन मैं तुम्हें यही एडवाइस दूंगा कि उस आदमी और ज़ेदा से दूर रहो। इसके बाद बाहर वहां से जाने लगती है और आरिफ भी उसे देखता है और तभी वो एक बार फिर बाहर आकर सोचती है और आरिफ की तरफ देखती है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस क्या लगता है आपको, क्या बाहर बचा पाएगी ज़ेदा को या होगा कुछ बहुत ही अलग? जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का। फिर मिलती हूँ मैं ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।